सभी को प्रणाम। हिंदी कक्षा में स्वागत। क्या हुआ? गर्मी का मौसम, लॉकडाउन, इन सब से आप थक गए होंगे। कोई बात नहीं, हम आज गीत गाते हुए, कविताएं सुनते हुए इस थकावट को दूर भगाएंगे। आप सबको गीत सुनना बहुत पसंद है ना? मुझे भी गीत सुनना भी पसंद है और गाना भी। अगर आपको भी पसंद है तो मेरे साथ गाइए। ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू, ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन। कैसा लगा? इस गीत सुनते ही हमारे रोंगटे खड़े होते हैं, है ना? शायद इसी को कहते हैं देशभक्ति। देशभक्ति। हम कविता लिखना या गीत लिखना तो एक विषय की ज़रूरत है। क्यों ना हम आज इसी विषय पर चर्चा करें। सब लोग चर्चा तो बातों से करते हैं, हम बातों के साथ साथ गीतों से करेंगे। चर्चा करने से पहले मुझे एक याद आ रहा, एक बात। किसी भी विषय को हम गहराई से पता लगाना, इसीलिए हम कहते हैं आई शैल एक्सप्लोर डीपली, है ना? तो हम इस देशभक्ति के बारे में भी गहराई से जानकारी प्राप्त करेंगे। इस देशभक्ति में भक्ति क्या है? भक्ति भाव की उक्ति, पूजनीयों के प्रति हमारे आदर का भाव प्रकट करना और प्रेम का भाव प्रकट करना। भक्ति के तो कई प्रकार होते हैं। आपको पता है, बचपन में मैं हर दिन भगवान की स्मरण तो नहीं करती थी, लेकिन परीक्षा लिखते समय तो भगवान के सामने बैठ के पूजा करती थी। हम में बहुत सारे लोग कोई भी नया काम शुरू करते समय भगवान का स्मरण करते हैं। इसी को कहते हैं भगवत भक्ति। मैं तो अपने गुरु के चरण स्पर्श करके आरंभ करती हूँ, तो इसे कहते हैं गुरु भक्ति। माँ के आशीर्वाद भी, माँ के और मेरे पिताजी के आशीर्वाद भी लेती हूँ, तो इसे कहते हैं मातृभक्ति, पितृभक्ति आदि। आपको पता है, हर व्यक्ति के 2 माताएं होती हैं। हाँ, एक माता जन्म से पहले अपने पेट में पालन पोषण करती है, रक्षा करती है। दूसरी माँ जन्म के बाद जीवन भर अपने पेट में पालन पोषण करती है, अपने पेट में पालन पोषण करके मरने के बाद भी हमारी रक्षा करती है। इस मातृभूमि के प्रति हमारी कर्तव्य भावना को व्यक्त करना ही देशभक्ति कहलाते हैं। देशभक्ति। इस देशभक्ति को भी कई प्रकार प्रकट करते हैं। कुछ लोग सेवा करते हैं। आप लोग देख रहे हैं, बहुत सारे महान लोग इस देश के लिए अपने जान भी कुर्बान दिए हैं। कुछ लोग गीत गाते हैं तो कुछ लोग कविताएं लिखते हैं। हम भी हर दिन पाठशाला में जाते ही वंदे मातरम गाकर और प्रतिज्ञा करके, जैसे भारत मेरा देश है, समस्त भारतीय मेरे भाई बहन है, मैं अपने देश से प्रेम करता हूँ, है ना? इस तरह प्रतिज्ञा करके हमारे देशभक्ति को प्रकट करते हैं। देशभक्ति को प्रकट करने के लिए गीत तो गाते हैं, और उस गीत किस तरह रहते हैं? मुझे और एक गाना सुनाना है आपको। आप डरो मत, मैं कोशिश करूंगी अच्छी तरह गाने के लिए। भारत मेरा जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है,
कितना प्यारा देश है ना हमारा। इस गीत में हमारे देश का वर्णन किया गया है। इस तरह देशभक्ति की भावना को बढ़ाने के लिए हमारे पाठ्य पुस्तक में भी देश का वर्णन करते हुए, देशवासियों के बारे में वर्णन करते हुए और देशभक्तों की वीरता के बारे में वर्णन करते हुए कुछ कविताएं, कुछ गीत, कुछ एकांकी पाठ दिया गया है। उस पर नज़र डालेंगे। उससे पहले आज हम एक नई विधा में कविताएं पढ़ेंगे। कैसे? चित्रों के माध्यम से। मैं आपको चित्र दिखाऊंगी, उस चित्र को देखकर आप लोग कुछ वाक्य बनाने का प्रयत्न कीजिए। चलिए शुरू करें। तो देखिए क्या दिखाई दे रहा है? क्या है? ग्लोब। इसे हिंदी में मानचित्र कहते हैं। इसमें पूरी दुनिया दिखाई दे रही है ना। इसमें हमारा भारत कैसा लग रहा है? बहुत न्यारा है ना, बहुत अद्भुत। तो इस दुनिया को और क्या कह सकते हैं? दुनिया को जग भी कहा सकते हैं। और इस दुनिया में हमारे जग कैसा है? बहुत न्यारा है। इन्हीं शब्दों को हम कविता में देखेंगे। जग में सबसे न्यारा देश, अपना प्यारा भारत देश। बोलिए ना मेरे साथ। जग में सबसे न्यारा देश। कितना अद्भुत है ना हमारा देश। अपना प्यारा भारत देश। और क्या विशेषता है हमारे देश की? देखिए कौन दिखाई दे रहे हैं? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, है ना। हम सब भाई भाई। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब है भाई भाई। हम सब भारत माँ के बच्चे हैं। माँ को बच्चों से बहुत लगाव रहता है, अधिक प्रेम रहता है, और बच्चों को भी। कविताओं में मुहावरों का प्रयोग करें तो बहुत अच्छा लगता है। क्या हम यहाँ मुहावरे का प्रयोग करेंगे? अत्यधिक प्यार। बच्चों को माँ को बच्चों से अधिक लगाव रहता है ना। इसी शब्द को हम मुहावरे का प्रयोग करेंगे। देखेंगे कैसा रहता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की आंखों का तारा देश। आंखों का तारा, अधिक प्यार, है ना। एक बार गाइए। जग में सबसे न्यारा देश, अपना प्यारा भारत देश। कैसे हैं यहाँ के लोग? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की आंखों का तारा देश। अगला चित्र देखिए। हाँ, ऊंचे ऊंचे शिखर। कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर, है ना। केवल सुंदर ही नहीं, ये शिखर हमारे देश की रक्षा भी करते हैं। तूफानों से, तेज हवा से और लुओं से हमारे देश की रक्षा करते हैं। ऊंचे शिखरों वाला देश। और क्या रहते हैं हमारे प्यारे देश में? बताइए। नदियाँ। नदियाँ एक जगह नहीं रहते, चंचल है। एक जगह से दूसरी जगह बहते ही रहते हैं, और बहते बहते सबकी प्यास बुझाती हैं। इसीलिए शायद नदी को माँ से तुलना करती हैं। गंगा माँ, गोदावरी माँ, है ना। चंचल नदियों वाला देश, ऊंचे शिखरों वाला देश, चंचल नदियों वाला देश। देखिए फसल चमक रहा है ना। कैसे चमक रहे हैं? हाँ, सोने के जैसे, चांदी के जैसे। और इससे ज्यादा बताइए। हाँ, हीरे के जैसे। सोने, चांदी, हीरे, ये सब बहुत अमूल्य है ना। लेकिन बच्चों, इससे ज्यादा अमूल्य हमारे फसल है। क्यों बताइए? क्योंकि जब हमको भूख लगता है, क्या सोने खाने से, चांदी खाने से हमारे भूख मिटता है क्या? नहीं। तो यहाँ
हम समझना चाहिए कि फसल बहुत मूल्यवान है, वैल्यूएबल है, इसलिए हम खाने को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। सोने चांदी हीरा जैसी फसलों वाला प्यारा देश। सोने का अर्थ क्या है? गोल्ड। हाँ, तो यहाँ एक मैं जोक बताना चाहती हूँ। हिंदी सीखते समय बहुत सारे लोग क्या करते हैं मालूम, उसका अर्थ अलग रूप से मानते हैं। एक बार क्या हुआ, मेरी सहेली सोने का समय है बोल के कह रही थी। उसको एक शॉप है 1 ग्राम गोल्ड का। तो एक कस्टमर आया और उन्होंने पूछा, सोने का है क्या? सोने का शॉप है क्या उनका मतलब है? उन्होंने बोली, हाँ सोने का है मुझे। उन्होंने पूछा, ये सोने का है क्या? इस तरह कभी कभी अर्थ बदल जाते हैं, तो वाक्य के अनुसार हम लेना चाहिए। एक ही शब्द को अलग अलग अर्थ भी आते हैं, वाक्य के अनुसार हम उसको लेना चाहिए। तो देखिए अगला चित्र। हाँ, क्या दिखाई दे रहे हैं? मिट्टी। यहाँ के भारत के कण कण में एक संदेश रहता है, शांति का संदेश और भाईचारे का संदेश। यहाँ आपको छोटा सा पौधा भी दिखाई दे रहे हैं। इस पेड़ पौधे तो परोपकारी है, जीवन भर दूसरों के लिए जीते हैं, है ना? इसलिए कहा गया है, इसके कण कण में संदेश। हमारे भारत देश के कण कण में संदेश है। पर्वतों से हम सीखे हैं ऊंचे रहकर धैर्य से रहना, मुसीबतों में रक्षा करना। देश की रक्षा कर रहे हैं ना पर्वत और नदियाँ और पेड़ पौधे। इस तरह कण कण में संदेश है, ऐसा पावन है यह देश। इसके कण कण में संदेश, ऐसा पावन है यह देश। कैसा, कितना सुंदर है ना? अगर धरती पर स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है हमारा भारत। आप मानते हैं इस बात को? है धरती का स्वर्ग यही, अपना प्यारा भारत देश। है धरती की स्वर्ग यही, अपना प्यारा भारत देश। और एक बार गाएंगे। इसके कण कण में संदेश, ऐसा पावन है यह देश। है धरती का स्वर्ग यही, अपना प्यारा भारत देश। तो देखिए बच्चों, अब मुझे विश्वास आ गया कि आप कविताएं लिखने में कामयाब होंगे, है ना? कामयाब, इस नाम को सुनते ही, इस शब्द को, नाम नहीं शब्द को, मुझे एक विषय याद आता है। कामयाब होने के लिए विश्वास रहना चाहिए। विश्वास जरूर रहना अत्यंत आवश्यक है। क्यों? विश्वास के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। आपको पता है, हर महान मानव होता है, लेकिन विश्वास के बिना हर मानव महान नहीं बन सकता है। तो यहां देखिए इस चित्र में विल्मा नामक एक लड़की, उसको 4 वर्ष की उम्र में पोलियो हो गई थी, लेकिन उसने आत्मविश्वास से आगे बढ़कर धैर्य से अपने पैरों पर खड़े होकर ओलंपिक में भाग लेके स्वर्ण पदक पाई। और हमारे अब्दुल कलाम भी, एक साधारण गरीब परिवार में जन्म लेने वाला अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बन गए। इसीलिए मुसीबतों को सामना करके आत्मविश्वास से आगे बढ़ के हम किसी भी कार्य करें तो उसमें हम कामयाब हो सकते हैं। इसी विषय को बताते हुए चार्ल्स टिनली, अल्बर्ट टिनली ने एक गीत लिखे हैं अंग्रेजी में। We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Oh, ऐसा आपको याद आ रहा है कुछ इस गाना सुनते ही? हाँ, इसी गीत को गिरिजा कुमार माथुर जी ने हिंदी में अनुवाद किए हैं। उस समय यह गीत प्रेरणादायक था। इस समय भी, आज की परिस्थितियों में भी यह गीत प्रेरणादायक है। कैसे? आज हम कोरोना
महामारी हमको बहुत सता रहे हैं, है ना। तो उस महामारी को नाश करने में हम भी विश्वास के साथ प्रयत्न करें तो कामयाब हो सकते हैं। तो चले गाएं। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हाँ, एक ना एक दिन जरूर हम कामयाब होंगे। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। तो देखिए बच्चों, यहाँ आपको एक चित्र में 4 ओर दिखाई दे रहे हैं और उसके नीचे एक शांति का संदेश देते हुए कबूतर, है ना। गिरिजा कुमार माथुर जी जब यह गीत लिखे हैं उस समय विश्व युद्ध के कारण चारों ओर अशांति फैल गया। उन्होंने शांति का कामना करते हुए इस तरह लिखे हैं, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, होगी शांति चारों ओर एक दिन। चारों ओर का अर्थ क्या है? हमारे पूरे 4 ओर, है ना, सराउंडिंग्स। तो इस तरह गिरिजा कुमार माथुर जी ने शांति की कामना करते हुए यह गीत लिखे हैं। लेकिन आपको मालूम है बच्चों, शांति का अर्थ क्या है? केवल मुंह से चुप रहना, शांति से बैठना नहीं। शांति का अर्थ अपने मन को नियंत्रण करके और बुराई के रास्ते में न जाने देना, यही है शांति का सही अर्थ। कभी कभी हमको गुस्सा आते हैं, क्रोध आते हैं, तो हम क्या करते हैं, उस क्रोध को किसी चीज के ऊपर, किसी आदमी के ऊपर निकालते हैं। उससे क्या होता है, वहां वातावरण अशांति हो जाते हैं। जब हमको गुस्सा आता है तब एक पल हमारे मन को नियंत्रण करके बुरे रास्ते पे नहीं जाने दिए तो वहां शांति रहते हैं। अशांति नहीं है तो शांति रहता है ना। तो इस तरह मुझे विश्वास है कि आप भी अपने मन को नियंत्रण करके बुरे रास्ते पे जाने नहीं देते। शांति का अर्थ वही है। तो इस चित्र पे देखिए, हमारे भाई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब है भाई भाई। ये धर्म तो हम बनाए गए हैं, ना हिंदू बन ना मुसलमान। तो इंसान की औलाद है, तो इंसान बन, ना हिंदू बन ना मुसलमान। इंसान की औलाद हो तो इंसान बन। तो यही बात को कहते हुए हमारे भारतवासी क्या कह रहे हैं, हम चलेंगे साथ साथ, हम चलेंगे साथ साथ, डाले हाथों में हाथ, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। यहाँ साथ साथ का अर्थ क्या है? साथ, तो टुगेदर, मिलजुल के। यहाँ भी आप लोग अच्छी तरह उच्चारण करना बच्चों। था महाप्राणाक्षर, अगर वहां साथ की जगह साथ बोले तो अल्प प्राण ता, अगर आप उच्चारण करें तो अर्थ बदल जाता है, वह नंबर 7 हो जाता है ना। इसीलिए उच्चारण अच्छी तरह करना चाहिए। हम चलेंगे साथ साथ, डाले हाथों में हाथ, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। यहाँ साथ साथ 2 बार आए हैं, है ना। इस तरह कण कण, इससे पहले भी हम एक गीत सुने, उसमें कण कण 2 बार आए हैं। ऐसे शब्दों को कहते हैं पुनरुक्त शब्द।
बार बार दोहराने वाला। तो आप तेलुगु में भी गाने सुनते हैं ना, रामुलो रामुला, ऐसे इस तरह सा सॉन्ग्स सुनते हैं ना। बहुत सारे सिनेमा गीतों में भी एक शब्द को दो दो बार उपयोग करते हैं तो सुंदरता बढ़ जाती है, तो उसे कहते हैं पुनरुक्त शब्द। तो अगला चित्र देखेंगे। हाँ, विश्वास कामयाब। कामयाब होने के लिए विश्वास होना अच्छी बात है। मेरे अंदर विश्वास है यहाँ पाठ पढ़ाने का, लेकिन अगर मैं डर गई पढ़ाने के लिए तो क्या मैं कामयाब हो सकती हूँ? नहीं। मेरे विचार में तो डरना मरना एक ही है। एक फिल्मी डायलॉग भी है ना, जो डर गया समझो मर गया। तो हम कामयाब होने के लिए डरने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग नया शुरू करने के लिए, आरंभ करने के लिए भी डरते हैं। अंधेरे में रस्सी को देखकर सांप समझकर डरते हैं। तो डर कल्पना है बच्चों। एक बार डर के बाहर आके देखिए, जीत आपके लिए इंतजार कर रही है, जय माला लेकर। एक बार डर से बाहर निकल के आइए, क्योंकि जीत आपके लिए जय माला लेकर इंतजार कर रही हैं। मैं समझती हूँ आप लोगों को डर चले गए, तो गाइए। नहीं डर किसी का आज, नहीं डर किसी का आज, नहीं डर किसी का आज एक दिन, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, नहीं डर किसी का आज एक दिन। चले गए ना डर, तो आप कामयाब हो गए समझो। डर गए तो आप जीत गए। हमारे भारतवासियों को डर नहीं रहते, निडर है हमारे भारतवासी, है ना। अभी तक हम हमारे देश के बारे में वर्णन करते हुए गीत सुने, तो इस महान देश में जन्म लेने वाले लोग कैसे रहते हैं? वे भी महान होते हैं। तो हमारे देशवासियों के बारे में वर्णन करते हुए भी गीत लिखे हैं। हमारे शैलेंद्र कुमार जी एक प्रसिद्ध गीतकार है हिंदी सिनेमा जगत में। उन्होंने बहुत सारे फिल्मी गीत लिखे हैं। उन्होंने हमारे भारत के वासियों के बारे में गंगा के समान, गंगा को पवित्र नदी माना जाता है। जहां गंगा बहती है वहां धरती भी पवित्र है, वहां जन्म लेने वाले पावन बन जाते हैं। तो उस भारत में जन्म लेने वाले किस तरह रहते हैं उनके बारे में बताते हुए, जिस तरह गंगा पवित्र है उसी तरह भारतवासी भी पवित्र है, उनके दिल साफ रहते हैं, कहते हुए शैलेंद्र कुमार जी ने अपने मधुर वचनों में इस तरह कह रहे हैं। तो देखिए शैलेंद्र कुमार क्या कह रहे हैं। जिस देश में गंगा बहती है उस देश के वासी है हम। होठों पे सच्चाई रहती है जहां दिल में सफाई रहती है, होठों पे सच्चाई रहती है जहां दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है। होठों पे सच्चाई रहती है। सच्चाई, सत्य, सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलकर स्वतंत्रता लाने वाले एकमात्र देश हमारा भारत है। हमारे भारतवासी सच्चाई को अपना आयुध बनाए, अपना आयुध बनाकर स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े हैं। ऐसे भारतवासियों के दिल कैसा रहता है? साफ रहता है। वे छल कपट नहीं जानते, निष्कपटी है, उसको दूसरों को धोखा देना नहीं आता। तो इसी बात को कहते हुए क्या कह रहे हैं? होठों पे सच्चाई रहती है जहां दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। यहाँ डायरेक्ट नहीं बता रहे हैं कि हम भारतीय हैं,
कैसे बता रहे हैं? जिस देश में गंगा बहती है हम उस देश के वासी हैं। इसी सेंटेंस को, ऐसे ही वाक्यों को कहते हैं मिश्र वाक्य। इस तरह रचना के आधार पर वाक्य रहते हैं। जो सिंपल सेंटेंस है उसे सरल वाक्य कहते हैं। जो एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आधारित होते हैं उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे तेलुगु में, सिनेमा में डायलॉग रहते हैं, एवडु कोडिते दिम्मा दिरिगिपोतुंदो, लाइक दैट। वहां पंडु बोल के डायरेक्ट नहीं बता रहे हैं, एक डायलॉग होने के बाद एंडिंग में बता रहे हैं। ऐसे वाक्यों को क्या कहते हैं? मिश्र वाक्य। तो हमारे भारतवासियों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, सुन रहे हैं। तो देखिए, हमारे भारतवासी मेहमानों को कैसे देखते हैं? हमारी संस्कृति में मेहमानों को भगवान का रूप दिया गया है, इसीलिए कहते हैं अतिथि देवो भव। तो अतिथि देवो भव, मेहमान भगवान के समान है। हमारे भारतवासियों को लालच ज्यादा नहीं है। लालच बोले तो अधिक आशा, मुझे ही होना, ज्यादा होना, हाँ, ऐसे वाले नहीं हैं हमारे भारतवासी। वे थोड़े में ही अपना गुजारा करते हैं, अपने जीवन को गुजारते हैं। लालची नहीं है हमारे भारतवासी। यही विषय को बताते हुए हमारे शैलेंद्र कुमार जी ने इस तरह वर्णन किए। मेहमा जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। मेहमा जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। जान से भी प्यार करते हैं मेहमानों को। ज्यादा का नहीं लालच हमको, ज्यादा का नहीं लालच हमको, थोड़े में गुजारा होता है। इसीलिए भारतवासी हर दिन प्रार्थना करते हैं, साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। साई इतना दीजिए, हे भगवान मुझे इतना ही दीजिए, जामे कुटुंब समाए, जिसमें मेरा कुटुंब को जरूरत होते हैं, जितना जरूरत है उतना ही दीजिए, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए। मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए, मैं भी भूखा नहीं रहना, और जो मेहमान आते हैं मेरे घर में वे भी भूखा नहीं जाना, बस मुझे इतना ही चाहिए। तो इससे प्रमाणित होता है कि भारतवासी लालची नहीं है। और एक बार गाएंगे, ज्यादा का नहीं लालच हमको, थोड़े में गुजारा होता है। देखिए क्या दिखाई दे रहा है? बिंदु बिंदु बनकर सिंधु, बिंदु बिंदु मिलकर क्या होता है? सिंधु बनता है। 5 उंगलियां मिलकर पंजा बनता है। यही है भारत में अनेकता में एकता का दर्शन। तो इसी विषय को कहते हुए शैलेंद्र कुमार जी ने इस तरह वर्णन किया है, मिलजुल के रहो और प्यार करो, एक चीज यही तो रहती है। मिलजुल के रहो और प्यार करो, एक चीज यही तो रहती है। हमारे भारतवासी मिलजुल कर रहते हैं और कहते हैं प्यार, प्यार से रहो। प्यार ऐसी चीज है, प्यार करने वाले, अगर प्यार करने वालों को, प्यार बांटने वाले मर गए समझो, मृत्यु हो गए उनके, लेकिन उनका प्यार का मृत्यु नहीं होता, अमर है। जैसे अब मदर तेरेसा है, उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उसने जो बांटा है प्यार को, प्रेम को, उसका मृत्यु हो गई क्या? नहीं, अभी तक जिंदा है। तो इसलिए हमारे भारतवासी क्या कहते हैं? मिलजुल के रहो और प्यार करो, एक चीज यही तो रहती है। आखिर हम कौन हैं? हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। होठों पे सच्चाई रहती है, जहां दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है। तो इस गाने, इस गीत सुनकर हमारे अंदर देशभक्ति की भावना बढ़ गई है ना, क्योंकि हमारे भारतवासी ऐसे ही हैं। भारत को माता का संज्ञा दी है, भारत माता।
फिर भारत में जन्म लेने वाली नारी कैसी होती है? नारी की विशेषता क्या है? नारी, भारत की नारी बहादुर है, भारत की नारी समझदार है, भारत की नारी रणभेरी है, भारत की नारी संस्कारी है, भारत की नारी अनल है, भारत की नारी परोपकारी है, भारत की नारी हिमकुसुम है, भारत की नारी त्यागी है। ऐसी ही थी हमारी रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई स्वराज्य की नींव बनकर स्वतंत्रता में बहुत सारे लोगों को, मुख्यतः नारियों को प्रेरणादायक बनी। तो यही बताते हुए विष्णु प्रभाकर जी ने एकांकी पाठ लिखा। एकांकी का अर्थ क्या है? एक अंक वाला। पूरा जीवन नहीं रहता उसमें, एक अंक रहता है, एक पार्ट, एक सीन। अगर आप सिनेमा देखे तो सीन देखते हैं ना, कुछ सीन अच्छा लगे तो बार बार देखते हैं, उसी तरह समझो, एक पार्ट है। तो इसमें बच्चों देखिए, विष्णु प्रभाकर जी ने बताना चाहते हैं कि स्वराज्य की नींव, नींव का अर्थ क्या है? बुनियादी। हम घर बनाते हैं तो बुनियादी बेसमेंट बनाते हैं ना, वो किसी को दिखाई नहीं देते, लेकिन पूरा घर उसी के ऊपर रहता है। अगर बेसमेंट अच्छा नहीं है तो घर अच्छा नहीं रहता। तो उसी प्रकार स्वराज्य की नींव बन गई अपने प्राण को त्याग करके। इसमें इस एकांकी आप पढ़िए, बहुत अच्छा है। इसमें क्या है, सारांश क्या है बोले तो, जो विलासता में डूब गए सेनानी, राव साहेब, तात्या, ऐसे कुछ पात्र है उसमें, मुंदर, जूही, इन सब लोग एक जगह बैठते हैं। उस समय स्वतंत्रता का अंग्रेजी लोग हमको गुलाम बनाकर पालन करने का समय था वो। तो उस समय प्रेरणा देते हुए, किस तरह प्रेरणा दी झांसी लक्ष्मीबाई ने, किस तरह प्रेरणा दी अपने बातों से, व्यंग्य रूप से भी कुछ इसमें वाक्य है, पढ़े तो बहुत अच्छा रहता है। लेकिन यहाँ समय के अभाव से मैं आप लोगों को कविता के रूप में बताऊंगी, पूरे सारांश को कविता के रूप में। भारत की नारी होकर देश के रणभेरी बनकर, भारत की नारी होकर देश के रणभेरी बनकर, अंग्रेजों के विरुद्ध होकर जूही मुंदर सबसे मिलकर, अंग्रेजों के विरुद्ध होकर जूही मुंदर सबसे मिलकर क्या करी? तात्या राव को ताने देकर देशभक्ति उनमें जगाकर, तात्या राव जो विलासता में डूब गए थे, उनको ताने देकर देशभक्ति उनमें जगाकर, कायरता को दूर भगाकर, कायरता को, भय को दूर भगाकर, कर्तव्यों का बोध कराकर, कर्तव्य क्या है हमारा कर्तव्य देश के प्रति, ऐसा बोध कराते हुए सेना में अनुशासन भरकर, सेना में अनुशासन भरकर, जनरल रोज को धमकी देकर, रणभूमि में आगे बढ़कर, घोड़े पर सवार होकर, रणभूमि में आगे बढ़कर घोड़े पर सवार होकर, करवाल को कर में धरकर, करवाल का अर्थ क्या है? तलवार, करवाल को कर में धरकर, दामोदर को पीठ पे बांधकर, छोटा बेटा था दत्तक पुत्र, तो उसको कहाँ? पीठ पे बांधकर, अपने पीठ पे बांधकर, सबके सामने स्वयं ठहरकर, सबके सामने स्वयं ठहरकर, वीरता का स्मारक होकर, वीरता का स्मारक होकर, बहादुरी का मिसाल देकर, बहादुरी का मिसाल देकर, स्वराज्य की नींव बनकर, ओझल हो गई झांसी की माई, वही हमारी लक्ष्मीबाई। ओझल हो गई झांसी की माई, वही हमारी लक्ष्मीबाई। तो देखिए ना बच्चों, यहाँ बहुत सारे महान लोग अपने प्राणों को त्याग करके, बलिदान करके अपने देशभक्ति को प्रकट किए हैं। क्या अपने प्राणों को त्याग करके ही हम देशभक्ति को प्रकट कर सकते हैं? नहीं। देश के प्रति कर्तव्य निभाना, हमारे कर्म निभाना, जो अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं वे ही सच्चे देशभक्त हैं। अब देखिए, डॉक्टर्स, वैद्य और पुलिस और कर्मचारी
जैसे हमारी सेना बॉर्डर में दिन रात हमारी रक्षा करते हैं, उसी तरह हमारे वाद्य, पुलिस, कर्मचारी ये सब हमारी रक्षा कर रहे हैं। मैं उनकी सेवा के लिए पादाभिवंदन करती हूँ। वे है सच्चे देशभक्त। आप क्या कमी है क्या उसे? नहीं। छुट्टियां मिलने पर भी आप क्या कर रहे हैं? आपका कर्तव्य निभा रहे हैं, पढ़ रहे हैं और सुन रहे हैं। आप भी सच्चे देशभक्त हैं। उस समय गांधी जी की पुकार सुनकर भारतीय स्वतंत्रता लाने में सहयोग दिए हैं। अब समय ऐसा है, वे लोगों को अपने प्राण को अर्पण करना पड़ा देश की रक्षा करने के लिए। अब समय ऐसा है कि हमारी रक्षा करके, हमारे प्राणों की रक्षा करके हमारे देश को बचाना है। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने हमको जो बताए हैं उसका पालन करते हुए, सहयोग करते हुए हम घर में ही रहकर, सुरक्षा रहकर अपने देश को बचाएंगे, है ना? आपके कर्तव्यों को निभाते हैं ना? सामाजिक दूरी, अगर हम सहयोग से भरी सामाजिक दूरी, देखो देखो कोरोना हारी। सहयोग से भरी सामाजिक दूरी, देखो देखो कोरोना हारी। उसको हराने के लिए हम क्या करना चाहिए? घर में ही रहना चाहिए और क्या करना चाहिए? हमारे देश की रक्षा करना चाहिए। आप सब लोग घर में ही रहो और सुरक्षित रहो। तो यहाँ आप लोगों के लिए कुछ प्रश्न हैं। जनता कर्फ्यू के समय प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए काम क्या थे? उनका महत्व क्या है? स्वतंत्रता सेनानियों में से आपका मनपसंद सेनानी कौन है और क्यों? स्वतंत्रता सेनानियों में से आपका मनपसंद सेनानी कौन है और क्यों? ये प्रश्नों को आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख लीजिए। और अभी तक हम कविताएं कैसे लिखना सीखे हैं। देशभक्ति को प्रकट करने के लिए आप देशभक्ति संबंधित कविताएं भी लिख सकते हैं, है ना? तो अंतिम में मैं यह संदेश देना चाहती हूँ कि आप सब लोग घर में ही रहो और सुरक्षित रहो। आप अपनी रक्षा, देश की सुरक्षा। धन्यवाद।